नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में, जहां पर देखिए बायबैक को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल वे में चेक करेंगे, जैसे बायबैक जो डिटेल कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज रहा है उसको चेक करेंगे। इस इनके जो प्रीवियस बायबैक आया है उससे उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा, कैसा बायबैक है, साथ साथ बायबैक होता क्या है, कितनी तरह का बायबैक होता है, एंड क्या वन शेयर स्ट्रैटेजी यहाँ काम करेगा, ये होता क्या है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। देखिए यहाँ पर बायबैक का जो साइज फिक्स किया गया है, देखिए काफ़ी बड़ा है, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ का यहाँ पर बायबैक का साइज है। बायबैक का प्राइस देखिए 1800 रुपये प्रति शेयर का है। एंड कैसे किया जाएगा, तो ये देखिए टेंडर ऑफर के थ्रू यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए कंपनी की तरफ से ये अपडेट आ चुका है। ये तीन बड़े अनाउंसमेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा, तो तीनों का अपडेट यहाँ पर कंपनी की तरफ से आ चुका है। तो यहाँ पर अभी देखिए, अभी हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे इसका कि जो प्रीवियस अभी जो आया है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्रपोज्ड फॉर बायबैक कितना है, तो लगभग यहाँ पर 1 करोड़ शेयर्स यहाँ पर देखिए कंपनी बायबैक करने वाली है। साइज हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, परसेंटेज के टर्म में 2.41% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1800 देखिए इसका साइज है, 1800 रुपये इसका इशू का प्राइस फिक्स किया गया, एंड टेंडर ऑफर के थ्रू ये किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कंपेयर करेंगे पिछले बार से तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अभी तक का ये हाईएस्ट देखिए साइज है 18,000 करोड़। अगर कंपेयर कीजिएगा तो अभी तक का ये जो प्रीवियस जितना ही बायबैक है उससे बड़ा यहाँ पर है। हालांकि अगर चेक कीजिएगा तो इशू का प्राइस जो रहता है 1800 का है, जो प्रीवियस बायबैक के प्राइस से चेक कीजिएगा तो नीचे देखने को मिल रहा था। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है कि थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है कि इशू का प्राइस थोड़ा ज़्यादा और रहता, 50 100 रुपये ऊपर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो 1800 का थोड़ा सा नीचे देखने को मिला, तो हो सकता है इसके लिए इस कारण से आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ चूंकि बायबैक अनाउंसमेंट हुआ तो ये भी जानना जरूरी कि बायबैक होता क्या है एंड कितने तरह का बायबैक होता है, चलिए उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए बायबैक जो रहता है एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहां पर कंपनी जो रहता है खुद के शेयर को रीपर्चेज करती है, बाय करती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाय किया जाता है, एंड दैट टू प्राइस हायर देन द जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उसे हायर प्राइस में यहाँ पर कंपनी खुद के शेयर को बाय करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। दो तरीके का बायबैक होता है, एक होता है टेंडर ऑफर एंड दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफर के थ्रू कंपनी यहाँ पर बायबैक करती है। तो अब ये भी चेक कर लेते हैं टेंडर ऑफर क्या होता है, ओपन मार्केट क्या होता है। तो टेंडर ऑफर जो रहता है इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको ऑफर करती है, एक प्राइस पर्टिकुलर प्राइस बताती है, और उस प्राइस के अनुसार जो रहता है आपको यहाँ पर आपको टेंडर करना रहता है, आपको यहाँ पर इसमें अप्लाई करना रहता है, एट विच शेयर होल्डर कैन टेंडर और सेल देयर शेयर्स। तो कंपनी जो रहता है एक शेयर प्राइस बताएगी, उसके अनुसार जो रहता है आपको टेंडर करना रहेगा, सेल करना रहेगा शेयर्स। द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर प्राइमरी बैंक अकाउंट। क्लाइंट कैन अप्लाई फॉर मोर शेयर्स देन द एंटाइटलमेंट और एलिजिबिलिटी। तो आप जितना एंटाइटल में उससे ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा रहेगा तो आपको एलिजिबल रहिएगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, और मान लीजिए अगर नहीं रहेगा तो कंपनी क्या करेगी, आपका पैसा को जो रहता है, आपकी जो शेयर्स जो आपने अप्लाई किया वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली फिर क्रेडिट हो जाएगा, जो एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड अगर एक्सेप्ट होता है तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हो गया टेंडर ऑफर। नेक्स्ट है कि आपका ओपन ऑफर क्या होता है। तो ओपन ऑफर जो रहता है इसमें क्या करती है कंपनी, खुद के शेयर को बाई करती है, एक्टिवली बाइंग फ्रॉम द सेलर्स। तो सेलर से डायरेक्टली कहाँ से, मार्केट से, एक्सचेंज से बाई करती रहती है। तो कंपनी कैन बाय बैक इट शेयर्स बाय एक्टिवली बाइंग फ्रॉम सेलर्स ऑन द एक्सचेंज। बायबैक पीरियड इज मेंशन इन द बायबैक ऑफर एंड इट कैन लास्ट फॉर मंथ। तो कई महीनों तक ये चलता है, एंड कंपनी धीरे धीरे एक्सचेंज से इसको शेयर को बायबैक करती रहती है, खरीदती रहती है शेयर को। तो ये हो गया ओपन मार्केट में किस तरह से यहाँ पर होता है। तो दोनों हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, सिंगल शेयर बायबैक स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी में, कि इन्वेस्टर्स को परचेस करना रहता है एक शेयर आपको परचेस करना रहता है। लेकिन इसमें केस क्या है कि जो आईपीओ या फिर जो भी बायबैक जो रहता है वो काफी बड़ा होना चाहिए, सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। कंपनी विल लाइकली बाय बैक 100% ऑफ द टेंडर्ड सिंगल शेयर सिंस इट कैनॉट कंप्लीट ट्रांजेक्शन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन शेयर में तो कंपनी खरीद नहीं सकती है। अगर आप एक शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसका कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टीसीएस का बायबैक इस बीच में आया था, जहां पर इन्वेस्टर्स हु बॉट वन शेयर्स, उन्होंने एक शेयर खरीदा था 3700 में एंड टेंडर्ड इट टू द कंपनी एट 4500, जो कि जिसका जो बायबैक का प्राइस था उसमें अप्लाई कर दिया, और एक शेयर में कितना प्रॉफिट आया, तो 800 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, जो कि चेक कीजिएगा तो लगभग एक महीने में 21.6% का रिटर्न यहाँ पर आया। एंड उसके अलावा देखिए सिंगल शेयर बायबैक स्ट्रैटेजी जो होता है ये स्केलेबल है। इसका मतलब ये है कि आप जो रहता है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स फैमिली का अगर डीमैट हो तो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट पैन
जो पैन नंबर जो रहता है वो डिफरेंट होना चाहिए एंड मस्ट बी यूज्ड इन दिस अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं इसका, देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है उसको भी चेक कर लेंगे। तो एडवांटेज यानी अच्छाई क्या क्या है, कन्फर्म्ड प्रॉफिट इन एलिजिबल बायबैक, यहाँ पर देखिए कन्फर्म प्रॉफिट मिलता है, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी रहता है, क्विक रिकवरी ऑफ इनिशियल कैपिटल होता है एंड कैन बी रिप्लिकेटेड इन मल्टीपल डीमैट अकाउंट में इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि छोटा प्रॉफिट होता है, स्मॉल प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स में चेक कीजिएगा तो छोटा प्रॉफिट है। सिंगल शेयर बायबैक स्ट्रैटेजी वर्क ओनली इन बायबैक एट हाई प्राइसेस, अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस में रहेगा तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आता है। नॉट स्केलेबल फॉर मेनी इंडिविजुअल विदाउट विलिंग पार्टनर्स, साथ साथ नॉट प्रैक्टिकल फॉर हाई कैपिटल इन्वेस्टर्स ड्यू टू स्केलेबिलिटी चैलेंजेस, जो हाई हाई कैपिटल में काम करते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी उतना बढ़िया नहीं है। जो सिंगल स्ट्रैटेजी यानी छोटे निवेशकों के लिए इसमें बेनिफिट है, लेकिन बड़े लोग, बड़े जो इन्वेस्टर्स उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ अगर चेक करेंगे अभी आज के दिन में, अगर इसका चेक करेंगे कितने शेयर होल्डर्स अभी प्रेजेंटली हैं, तो लगभग देखिए 25,79,164 देख सकते हैं, इतना नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितना है, तो देख सकते हैं 1 करोड़ यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर बायबैक करने वाले, यानी कि यहाँ पर वन बायबैक स्ट्रैटेजी होता है यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कैसे इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, उस प्रोसेस को भी हम लोग आगे चेक करेंगे। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।